प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं मॉडल सेट 3 कक्षा 12वीं हिंदी विषय का। मॉडल सेट 3 में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आएंगे। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपने अभी तक मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 नहीं देखा है तो उसे जाकर देखिए, जिसमें बहुत सारे प्रश्न थे जो महत्वपूर्ण थे, और इसमें भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो वस्तुनिष्ठ रूप में हैं। आपको पता होगा कि 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 का चयन करना पड़ता है, लेकिन हमारे मॉडल सेट में 50 ही प्रश्न हैं जिसको आपको बनाना है। तो इससे पहले इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के 4 विकल्प है, जिनमें से एक सही है। सही विकल्प का आपको चयन करना है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न में आपके पास 4 विकल्प होंगे, जिसमें से एक सही है और उसी सही विकल्प का आपको चयन करना है। प्रश्न नंबर 1 में है कि चाय शब्द कौन सा लिंग है। चाय शब्द जो है यह कौन सा लिंग है। ए में है स्त्रीलिंग, बी में है पुल्लिंग, सी में है उभयलिंग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चाय शब्द जो है जो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है पुरस्कार शब्द का विलोम है। ए में है दंड, बी में है परिश्रमिक, सी में है सम्मान और डी में है अपमान। पुरस्कार का विपरीतार्थक या उल्टा शब्द होता है दंड, इसलिए इसका आंसर होगा ए। तीसरा प्रश्न है कि वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद हैं। 2, 3, 4, 5। तो वर्ण के आधार पर 3 होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा बी। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। ए में है जातिवाचक, बी में है व्यक्तिवाचक, सी में है भाववाचक और डी में है गुणवाचक। तो दक्षिण शब्द जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। पांचवा प्रश्न है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ए में है उदय प्रकाश, बी में है जे कृष्णमूर्ति, सी में है भगत सिंह और डी में है चंद्रशेखर। तो यह इनके लेखक का नाम है भगत सिंह, इसका आंसर होगा सी। यह एक पत्र है जो सुखदेव के नाम लिखा गया है, जो भगत सिंह ने लिखा है। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। ए में है जयप्रकाश नारायण, बी में है जगदीश चंद्र माथुर, सी में है मलयज और डी में है मोहन राकेश। इसका आंसर होगा बी, जगदीश चंद्र माथुर। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। ए में है विभावरी, बी में है प्रभावली, सी में है गीतावली और डी में है रत्नावली। तो तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली, इसलिए इसका आंसर होगा डी। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश ने जो लिखा है उनके द्वारा रचित नाटक का क्या नाम है। यह नाटक संग्रह जो है वह कौन सा है। ए में है उत्तर प्रियदर्शी, बी में है अखाड़ का एक दिन, सी में है पहला राजा और डी में है राजा हरिश्चंद्र। इसका आंसर होगा बी, अखाड़ का एक दिन। नौवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है हार जीत किस प्रकार की रचना है। हार जीत किस प्रकार की रचना है। ए में है गद्यविता, बी में है पद्य गीत, सी में है शोक गीत और डी में है हर्ष गीत। तो हार जीत जो है जो गद्य कविता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग क्या है। जैसा कि आप जानते होंगे कि उपसर्ग का अर्थ होता है जो शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है। तो अतिरिक्त में ऑप्शन ए है अ, बी में है अति, सी में है अतिरि और डी में है अतिरिक्त। तो आपको पता होना चाहिए कि जब लगता है उपसर्ग तो उससे पहले वह कुछ न कुछ जो शब्द रहता है वह उसका सार्थक रूप रहता है, यानी कि उसका कुछ न कुछ अर्थ जरूर रहता है। तो हमें उसमें ऐसे शब्द ढूंढने हैं जो उसको लग कर एक नया शब्द बनाता है। तो अतिरिक्त में हम देख पा रहे हैं कि रिक्त जो है, रिक्त का मतलब होता है खाली स्थान, तो रिक्त दिख रहा है, तो इसका अर्थ है कि अति जो लगा है यह उसमें उपसर्ग है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है गंगा शब्द का पर्यायवाची है। पर्यायवाची से तात्पर्य है एक जैसा, उसके ही जैसा। ए में है मंदाकिनी, बी में है आगर, सी में है अनंत और डी में है महाकाव्य। इसका आंसर होगा ए, मंदाकिनी। 12वां प्रश्न दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है उम्र पता लगाना, दांत की गिनती करना, सी में है चकित होना और डी में है लज्जित होना। दांत गिनने से तात्पर्य है कि हम किसी व्यक्ति के दांतों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कितनी उम्र का है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए, उम्र पता लगाना। 13वां प्रश्न है विकास शब्द में उपसर्ग क्या है। फिर वही क्वेश्चन है उपसर्ग जो शब्द के प्रारंभ में लगा हो। ए में है विक, बी में है वी, सी में है विका और डी में है वी। बी और डी में थोड़ा सा अंतर है, वी में हर्ष ई लगा है और डी में दीर्घ ई लगा है। क्वेश्चन में बोल रहा है विकास, कास है और कास में वी लगा है, इसलिए इसका आंसर होगा बी जो उपसर्ग है। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है रामानुज शब्द कौन सा समास है।
ए में है बहुव्रीहि, बी में है तत्पुरुष, सी में है कर्मधारय और डी में है द्वंद्व। तो रामानुज का जब आप समास विग्रह कीजिएगा तो पाइएगा कि राम का अनुज, इसलिए तो का आ रहा है। तो जब भी कभी भी का आए, काके की में पर से के लिए जब भी आए तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि तत्पुरुष है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। 15वां प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। ए में है 1940, बी में है 1941, सी में है 1942 और डी में है 1944। इसका आंसर होगा सी, 1941 में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कवि ने कहा क्या है। कवि ने कहा यह क्या है। ए में है कहानी संग्रह, बी में है नाट्य संग्रह, सी में है कविता संग्रह और डी में है निबंध संग्रह। तो कवि ने कहा यह है कविता संग्रह, इसलिए इसका आंसर होगा सी। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है लोग भूल गए हैं किसकी रचना है। ए में है ज्ञानेंद्र पति, बी में है भूषण, सी में है सूरदास और डी में है रघुवीर सहाय। तो लोग भूल गए हैं यह रघुवीर सहाय की रचना है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है काजल शब्द कौन लिंग है। ए में है स्त्रीलिंग, बी में है पुल्लिंग, सी में है उभयलिंग और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो काजल शब्द पुल्लिंग होगा। आप नाम के पीछे मत भागिए, क्योंकि नाम लड़की का ज़्यादा उपयोग होता है, लेकिन यह काजल उससे है जो आंखों में लगाया जाता है और जो दिए के राख से, दिए में जो लाह जलता है उससे बनता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी पुल्लिंग। 19वां प्रश्न है बाल शब्द कौन लिंग है। ए में है पुल्लिंग, बी में है उभयलिंग, सी में है स्त्रीलिंग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बाल शब्द जो है यह होगा आपका पुल्लिंग, ए होगा पुल्लिंग। 20वां प्रश्न है हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है। ए में है हिम जोर आलय, बी में है हिमाल जोर य, सी में है ही जोर मालय और डी में है हिमा जोर लय। तो हिमालय शब्द का संधि विच्छेद होगा ए हिम जोर आलय। 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है लोक शब्द का विशेषण होगा। विशेषण से तात्पर्य है जो संज्ञा से विशेषण बनता है। ए में है लौकिक, बी में है लौकिक, सी में है लोकपरक और डी में है लोकेश। तो इसका आंसर होगा ए लौकिक। 22वां प्रश्न है दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। ए में है पद्मश्री, बी में है पद्म भूषण, सी में है पद्म विभूषण और डी में है पद्मश्री। तो उनको पद्म भूषण मिला था जो 1959 में दिया गया था, इसलिए इसका आंसर होगा बी। 23वां प्रश्न है अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। ए में है राधा कृष्ण, बी में है शंकर पार्वती, सी में है राम और सीता और डी में है गणेश और लक्ष्मी। यह अर्धनारीश्वर से लिया गया है, जिसमें बताया जाता है कि शिव और पार्वती का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर, इसलिए इसका आंसर होगा बी। 24वां प्रश्न है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है। ए में है भगत सिंह, बी में है महात्मा गांधी, सी में है जयप्रकाश नारायण और डी में है लोकमान्य तिलक। यह जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। 25वां प्रश्न है अज्ञेय के पिता का क्या नाम था। हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो है उनके पिता का क्या नाम था। ए में है डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, बी में है डॉक्टर हीनानंद शास्त्री, सी में है डॉक्टर दयानंद शास्त्री और डी में है डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। तो जैसा कि आप उनके नाम में भी देखते हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, तो उनके पिता का नाम था। बी होगा इसका आंसर डी हीरानंद शास्त्री। 26वें प्रश्न में बढ़ते हैं तो आता है कि जीवन भर का एक शब्द होगा, यानी कि जीवन भर के लिए उसका एक शब्द क्या होगा। ए में है आजीवन, बी में है जीवनवार, जीवनार और सी में है जिंदगी और डी में है सजीवन। इसका आंसर होगा ए आजीवन। 27वां प्रश्न है जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। ए में है विधिवाचक वाक्य, बी में है आज्ञावाचक वाक्य, सी में है निषेधवाचक वाक्य और डी में है संदेहवाचक वाक्य। इसका आंसर होगा सी निषेधवाचक वाक्य। 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आगामी शब्द का विलोम होगा। आगामी जो आने वाला है तो उसका व्याख्या क्या होगा। ए में है आगत, बी में है विगत, सी में है पूर्वगत और डी में है निर्गत। इसका आंसर होगा बी विगत, जो बीत गया है। 29वां प्रश्न है कि संवत का संधि विच्छेद है। यह व्यंजन संधि है। जब कभी भी आप ऊपर में अनुस्वार का मात्रा देख रहे हैं तो इससे तात्पर्य है कि वह 5वें वर्ण में विभक्त हो जाता है, तो यह समजोरवत हो जाएगा। ए में है समजोरवत, बी में है संजोरवत, सी में है सजोरमवेत और डी में है सनजोरवत। इसका आंसर होगा ए समजोरवत। आइए 30वें प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न है आदर शब्द का विशेषण है। ए में है सादर, बी में है आदरपूर्वक, सी में है आदरणीय और डी में है आदरणीय। आदर शब्द का विशेषण जो होगा वो होगा आदरणीय, अर्थात इसका आंसर होगा सी। आइए 31वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है चू न करना मुहावरे का अर्थ है।
ए में है नहीं बोलना, बी में है सह जाना, सी में है व्यर्थ निंदा करना और डी में है आवाज़ नहीं करना। तो चू न करने का तात्पर्य है कि बिल्कुल न बोलना अर्थात आवाज़ नहीं करना, डी होगा। 32वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है आकाश शब्द का विलोम है। ए में है अंबर, बी में है पाताल, सी में है व्योम और डी में है गगन। आकाश का उल्टा शब्द होगा पाताल अर्थात बी। 33वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है चतुराई में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय का अर्थ है कि जो शब्द के अंतिम में लगे। ए में है राई, बी में है ई, सी में है ई, बी में बड़ा वाला है और सी में छोटा वाला, डी में है आई। तो चतुराई से तात्पर्य है कि चतुर और आई, तो इसका आंसर होगा डी। जो आई है वह इसमें प्रत्यय है। 34वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कौन आता है कौन सा सर्वनाम है। ए में है प्रश्नवाचक, बी में है संबंधवाचक, सी में है निश्चयवाचक और डी में है निश्चयवाचक। एक तरह से देखा जाए तो यह निश्चय भी है क्योंकि कौन आता है फिक्स नहीं है, लेकिन कौन का भाव आ रहा है और प्रश्न पूछने के क्रम में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा ए प्रश्नवाचक। 35वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है सुबह शब्द कौन सा लिंग है। ए में है स्त्रीलिंग, बी में है पुल्लिंग, सी में है उभयलिंग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सुबह शब्द पूछा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा ए स्त्रीलिंग। 36वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है। ए में है समझदार, बी में है आज्ञाकारी, सी में है कुशाग्र और डी में है बुद्धिमान। तो तीव्र बुद्धि वाला को हम कुशाग्र बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा सी। 37वां प्रश्न है जड़ शब्द का विलोम होगा। ए में है जंगम, बी में है जन्म, सी में है चेतन और डी में है नश्वर। इसलिए इसका आंसर होगा जड़ का उल्टा होता है चेतन, इसलिए इसका आंसर होगा सी। 38वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। ए में है देनी प्रसाद भट्ट, बी में है बेनी प्रसाद भट्ट, सी में है तेनी प्रसाद भट्ट और डी में है सैनी प्रसाद भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, इसलिए इसका आंसर होगा बी। 39वां प्रश्न है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। ए में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी में है मलयज, सी में है बालकृष्ण भट्ट और डी में है भगत सिंह। तो दमयंती स्वयंवर जो है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। 40वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है उसने कहा था कहानी में कहानी है। ए है युद्ध की कहानी, बी में है दिव्य प्रेम की कहानी, सी है प्रेम पर बलिदान की कहानी और डी है इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। क्यों? क्योंकि ए में है युद्ध की कहानी, तो इसमें युद्ध की कहानी भी बताई गई है। बी में है दिव्य प्रेम की कहानी, तो इसमें प्रेम की कहानी भी बताई गई है कि कैसे लहना सिंह सूबेदारनी की बात रखने के लिए अपने बचपन के प्रेम को याद करके उसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। सी में है प्रेम पर बलिदान देने की कहानी, यह भी सत्य है। उस प्रेम के लिए ही उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, क्योंकि उसने वचन लिया था कि मैं अपने प्राणों की आहुति देकर या बलिदान देकर आपके दोनों पति और आपके बच्चों की रक्षा करूंगा, और वैसा ही उसने किया। तो डी जो है इनमें से सभी, तो यह तीनों मैचिंग कर रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा डी इनमें से सभी। 41वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। ए है सुखमय जीवन, बी है बुद्धू का कांटा, सी है उसने कहा था और डी में है हारे का हरिनाम। तो सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था यह गुलेरी जी की रचना है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। डी में जो है हारे का हरिनाम यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, इसलिए यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। 42वां प्रश्न है जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। ए में है बाउल, सी में है ददन, बी में है ददन, सी में है बबन और डी में है सिद्धार्थ। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल, इसलिए इसका आंसर होगा ए। 43वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है धनहीन शब्द का कौन सा समास है। धनहीन अर्थात धन से हीन, तो से का भाव आ रहा है, तत्पुरुष के क्रम में है, इसलिए इसका आंसर होगा ए तत्पुरुष। 44वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद है। ए में है स जोड़ उक्ति, बी में है सु जोड़ उक्ति, सी में है सु जोड़ उक्ति और डी में है सुह जोड़ उक्ति। ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, बस मात्रा का थोड़ा सा परिवर्तन है। तो 44वां का जो आंसर होगा वो होगा बी सु जोड़ उक्ति। 45वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। ए में है पावक, बी में है वाजी, सी में है और डी में है व्योम। तो अग्नि का विलोम यानी कि अग्नि का पर्यायवाची जो होता है वह पावक होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। 46वें प्रश्न है कि शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था। ए में है शेराजी, बी में है वीराजी, सी में है साहू जी और डी में है भानुजी। तो शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था, इसलिए इसका आंसर होगा सी। 47वां प्रश्न जयशंकर प्रसाद की नाट्यकृति कौन है। ए में है अखाड़ का एक दिन, बी में है कोणार्क, सी में है ध्रुव स्वामिनी और डी में है लहड़ों के राजवंश। तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है ध्रुव स्वामिनी, इसलिए इसका आंसर होगा सी। 48वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है हार अजीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है। ए में सड़क सींच रहा है, बी में गीत गा रहा है, सी में रोशनी कर रहा है और डी में पानी भर रहा है। तो वह सड़क सींच रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा ए।
49वां प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम है? ए में ठाकुर रामनाथ सिंह, बी में ठाकुर हरिनाथ सिंह, सी में ठाकुर जगमोहन सिंह और डी में ठाकुर राजनाथ सिंह। तो उनके पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, इसलिए इसका आंसर होगा ए। 50वां प्रश्न है कि प्रतिदिन कौन सा समास है? ए में है तत्पुरुष, बी में है बहुब्रीहि, सी में है अव्ययी भाव और डी में है द्विगु। तो जब कभी भी प्रति आए, यथा आए, तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये अव्ययी भाव है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, अव्ययी भाव। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के और अन्य वीडियो आपके समक्ष आएँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।